योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हम आपको योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम देते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवाते हैं। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो वह भी सर्वप्रथम हम आपको देते हैं। आज हम बात करेंगे मीमांसा दर्शन की। इससे पहले भी यूजीसी नेट वाईसीवी के अनुसार बहुत सारे वीडियो बनाकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार मीमांसा शब्द का अर्थ जिज्ञासा है, अर्थात जानने की प्रथम जिज्ञासा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पाणिनि के अनुसार मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा जिज्ञासा। आज का दूसरा प्रश्न, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जैमिनी हैं। दर्शन से और उनके प्रवर्तक से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सूची 1 और सूची 2 के रूप में भी आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सूची 1 के रूप में आपको दर्शन दिए जाएंगे, सूची 2 के रूप में आपको प्रवर्तक दिए जाएंगे। सही जोड़ी आपको मिलाना होगी तो आपको आना चाहिए। आज का तीसरा प्रश्न है, ऋषि जैमिनी को महर्षि वेदव्यास का शिष्य माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैमिनी को किसका शिष्य माना जाता है। तो महर्षि वेदव्यास का शिष्य माना जाता है। इनको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। षड दर्शन मतलब 6 जो दर्शन हैं, इन 6 दर्शन की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। जैमिनी द्वारा रचित होने के कारण मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ जो है वो मीमांसा सूत्र है और यह मीमांसा सूत्र जो है वो जैमिनी द्वारा रचित है। इसी कारण से मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के यहाँ से बन सकते हैं। तो यह पूरा पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइन का है, आपको याद रखना है। आज का 5वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं जिसमें 12 अध्याय क्रमबद्ध हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मीमांसा दर्शन में कुल कितने अध्याय हैं। तो आपको मालूम हो कुल 16 अध्याय हैं। आज का अगला प्रश्न, 12 अध्यायों में विभक्त होने के कारण यह मीमांसा द्वादश लक्षणी भी कहलाती है। तो मीमांसा को द्वादश लक्षणी भी कहते हैं, यह बात आप याद रख लीजिएगा। आज का 7वां प्रश्न, शेष 4 अध्याय को संकर्ष कांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, शेष 4 अध्याय को किस नाम से जाना जा सकता है या किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन जो होगा वह होगा संकर्ष कांड। आज का 8वां प्रश्न है, मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय 60 पाद और 2631 सूत्र हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मीमांसा दर्शन में कितने अध्याय हैं। तो 12 अध्याय हैं।
कितने पाद हैं? 60 पाद हैं। कितने सूत्र हैं? तो 2631 सूत्र हैं। आप में से बहुत सारे योग साधक हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि मीमांसा दर्शन में 16 अध्याय हैं और फिर आगे मैं कह रहा हूँ कि 12 अध्याय हैं। तो ध्यान रखना है, कुल 16 अध्याय हैं, जिनमें से 12 जो हैं वो क्रमबद्ध हैं, बाकी के 4 क्रमबद्ध नहीं हैं, जिनको हम संकर्ष कांड के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों बातें, वरना आप प्रश्न नहीं ठीक से पढ़ेंगे और आंसर गलत दे देंगे, इसलिए आपको याद रखना है। वैसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं यह भी मैं वीडियो आने वाले समय में बनाने वाला हूँ। अभी तक 2017 से लेकर 2019 के मध्य पूछे गए प्रश्न के 2 वीडियो में दे चुका हूँ, एक भगवत गीता का, एक हठ योग प्रदीपिका का। आगे मैं घेरण्य संहिता और दर्शन से संबंधित देने वाला हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। आज का 9वां प्रश्न है, मीमांसा दर्शन में 3 प्रकार के विचार हैं, प्रमाण विचार, तत्व विचार और धर्म विचार। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन में कुल 3 प्रकार के विचार बताए गए हैं। उनके नाम क्या हैं? एक प्रमाण विचार, दूसरा तत्व विचार, तीसरा धर्म विचार। इन तीनों विचार के नाम आपको जरूर आना चाहिए, पूछे जा सकते हैं। आज का 10वां प्रश्न, प्रमाण विचार 6 प्रकार के माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। यहाँ पर मालूम हो 3 प्रकार के विचार हैं, प्रमाण विचार, तत्व विचार और धर्म विचार, जिनमें से प्रमाण विचार जो है वह 6 प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इन 6 के नाम आपको मालूम होना चाहिए, यह प्रमाण विचार के अंतर्गत हैं और वह 3 विचार जो हैं वो अलग हैं। मीमांसा दर्शन में आत्मा को एक द्रव्य माना गया है जो चैतन्य गुण का आधार है। इसको सेम आप याद रख लीजिएगा। आज का 12वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन के अनुसार चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं है अपितु गुण है। आपको मालूम होना चाहिए कि मीमांसा दर्शन के अनुसार चेतना जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, यह गुण है। आज का 13वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने ईश्वर को गौण माना है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ईश्वर को गौण कहाँ पर माना गया है? मीमांसा दर्शन में माना गया है। किसने माना है? जैमिनी ने माना है। आज का 14वां प्रश्न, मीमांसा के अनुसार कर्म करने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, तो मीमांसा के अनुसार कर्म करने से क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है। आज का 15वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन में धर्म को निष्काम कर्म माना गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से दर्शन में धर्म को निष्काम कर्म माना गया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन है मीमांसा दर्शन। आज का 16वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन के अनुसूयर मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और कर्म से संभव है। कौन से मोक्ष की प्राप्ति और किससे संभव है? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह दोनों आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आज का 17वां प्रश्न, तत्व विचार में 7 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तत्व विचार में 7 प्रकार के पदार्थ माने गए हैं और यह 7 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति
सादृश्य। यह प्रश्न वैसे नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी यदि पूछा जा सकता है तो आपको आना चाहिए। 18वां प्रश्न, धर्म विचार में 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म। धर्म विचार में 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, और कौन कौन से कर्म बताए गए हैं? तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। यह IMP प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 19वां प्रश्न, मीमांसा दर्शन में 5 यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। मीमांसा दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के यज्ञ हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार के यज्ञ हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम भी आपको याद रखना है, हो सकता है पूछे जाएं। तो ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अगर आप प्रश्न संग्रह की PDF लेना चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9754089991। धन्यवाद।